हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक ज़बरदस्त वीडियो में। अगर आप ये 100 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट कर लेंगे तो आपके भी बोर्ड एग्ज़ाम में पूरे 100 में 100 मार्क आएंगे। कैसे सर आएंगे? तो बच्चों, ये जो है एमसीक्यूज आपको इसमें कराए जाएंगे। जो भी आपके 20 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं ना, वो एकदम मेरे भाई इसके बाहर से एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप जैसे ही एग्ज़ाम हॉल से निकलोगे तो आप ज़रूर मुझे धन्यवाद दोगे आकर के कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बच्चों इससे बाहर एक क्वेश्चन ही नहीं आएगा, ऐसा मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ। चलिए बच्चों, वो सारे क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपके लिखे हैं सारे क्वेश्चन, पूरे एक एक सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, शोक विलक रोवई सब रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही बिलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारही बारा। उपयुक्त पंक्ति में रस है। तो बच्चों देखो, सिंपल सी बात है कि सर जी शोक बिलक रोने धोने की बात आए तो कौन सा रस, सीधा आप कह देंगे कि सर जी वहाँ पर करुण रस होगा। बहुत इजी तरीका है, आपके एग्जाम में ज़्यादातर बच्चों इधर से ही आता है, करुण रस ही सबसे ज़्यादा करुण और रस आता है। वैसे आपके एक जो एग्ज़ाम पेपर में आएंगे वो दो ही हैं रस, हास्य रस और करुण रस। अच्छा, और भी इनसे की जानकारी लेते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव बच्चों जो होता है वो होता है हास। हास्य रस का स्थायी भाव बच्चों क्या होता है? हास। और करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। क्या होता है बच्चों? शोक। ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हंसी हंस बजय देख दूल्हा दिगंबर को, पहुनी जय आवे हिमांचल के उछा में, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? तो बच्चों इसमें भी रस कौन सा है? इसमें तो भैया हंसने की बात हो रही, तो सर जी ये हो गया हमारा हास्य रस। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, हरि मन मुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार है। तो बच्चों इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। कैसे सर जी हम कैसे जान पाएंगे कि उत्प्रेक्षा होगा? मनहु आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, मनहु, या जनहु कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, मनहु जनहु। ठीक है, जन नौ, मनहो, जनहो, ये सारे वाचक शब्द मिल जाएंगे तो आप समझ जाएंगे वो उत्प्रेक्षा है। अगर आपको सा, सी, से, या बेटा सरिस ये दिख जाए किसी भी उदाहरण में तो आप समझ जाएंगे वहां पर उपमा अलंकार होगा, उपमा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सोहत ओढ़े पीट पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात। तो सर जी ये मनो शब्द आ गया। क्या आ गया सर जी? ये मनो शब्द आ गया। और अगर मनो शब्द आएगा तो वो रस, वो अलंकार कौन सा हो जाएगा सर जी? वो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। बस आपको इतना याद करना। चरण कमल बंदो हरिराई, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों जब भी हाइफन आपको दिख जाए, ये हाइफन जो लगा हुआ है, तो वहाँ आप समझ जाएंगे वहाँ पर रूपक अलंकार है। वैसे आपके सिलेबस में 3 अलंकार है, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। तो ये दो तो आप पहचानने का तरीका जानते हैं। अगर ये दो नहीं है तो भैया कौन होगा? तीसरा तो यही होगा ना। ठीक है, तो ऐसे करके भी आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जैसे ही उसने औषधि ली उसका रक्तचाप समान हो गया, रचना के आधार पर वाक्य का भेद है। तो बच्चों इसका जो भेद है वो मिश्रित वाक्य है, आप जान पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्षा होती तो अन्न उपजदा, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। अच्छा बच्चों, पहले एक बात ये जान लीजिए, रचना के आधार पर वाक्य जो है, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य की संख्या कितनी है? सर जी रचना के आधार पर वाक्य की संख्या 3 है। अर्थ के आधार पर वाक्य की संख्या कितनी है? 8।
ये आप याद रखिएगा बच्चों। अब देखिए, वर्षा होती तो अन्न उपजता, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। तो बच्चों ये संकेत दे रहा है कि अगर ये काम होता तो वो काम होता। तो संकेतवाचक वाक्य। कैसा वाक्य है बच्चों? संकेतवाचक वाक्य। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। मैं विद्यार्थी हूँ, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद क्या है? तो ये बच्चों विधानवाचक वाक्य है। कैसा है? विधानवाचक वाक्य। परि उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा परिपूर्ण। ये तो बच्चों आपको आते हैं, ये तो सब छोटी छोटी चीजें हैं। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इन पंक्तियों में छंद है। तो इसमें बच्चों आपका रोला छंद है। कौन सा छंद है सर जी? रोला छंद है। अनुचर शब्द में उपयुक्त उपसर्ग। उपसर्ग जो बच्चों शब्द के पूर्व में जुड़ता है तो वो है अनु। अगला क्वेश्चन है, उप उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। बच्चों कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, कलम कलम का सिपाही के लेखक हैं। कलम का सिपाही के बच्चों लेखक हैं अमृत राय। अगला क्वेश्चन है, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। तो बच्चों ये भी आपको पता होगा, मोहन राकेश। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ इस वीडियो को 2 से 3 बार आप फॉरवर्ड मोड में स्पीड वाली 2x स्पीड करके आप देख सकते हैं जल्दी जल्दी। मैला आंचल के रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है बच्चों, ये आपको पढ़ ही लेना है मेरे भाई, इन्हीं से तो ही चीज़ें आने वाली हैं आपके बोर्ड पेपर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये बच्चों उपन्यास विधा है। कौन सी विधा है? उपन्यास। 27 नंबर बच्चों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से रीत काल की काल अवधि है। तो बच्चों रीत काल की जो काल अवधि है ना, वो है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज़ आप इसको लिख लीजिए। सारी जो काल अवधि वाले क्वेश्चन है मैंने एक ही टाइप में लिख लिए हैं, जिससे आपको बहुत आसानी हो और आप आसानी से लर्न कर सकें। शुक्ल युग की काल अवधि थी। तो बच्चों शुक्ल युग की जो काल अवधि थी वो 1919 से 1938 तक थी। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या थी? तो बच्चों जो ये शुक्लोत्तर की समय सीमा थी 1938 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक। इसे आप एकदम लर्न कर लेंगे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, प्लीज़ इसमें से एक क्वेश्चन को आप छोड़ कर नहीं जाएंगे एग्ज़ाम देने। 100% इसी से ही आएगा। आधुनिक काल की समय अवधि है। तो बच्चों आधुनिक काल की जो समय अवधि है वो 1843 ईस्वी से वर्तमान तक, आधुनिक युग। ठीक है बच्चों, इसको आपको याद कर लेना है अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, प्रगतवादी युग की काल अवधि है किसकी? प्रगतवादी युग की। तो बच्चों प्रगतवादी युग की जो काल अवधि है वो 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। ये बच्चों आपका ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवादी युग की काल अवधि है। प्रयोगवादी युग की बच्चों 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की काल अवधि है। तो बच्चों जो द्विवेदी युग की जो काल अवधि है वो 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। ऑप्शन बी खा खरगोश नंबर, ये सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो बच्चों ये तो आपको पता है कि सर जी ने बहुत बार आपको पढ़ाया है कि तार सप्तक का 3 बार प्रकाशन वर्ष हुआ। ठीक है,
पहला 1943, दूसरा 1951 और तीसरा 1959। हर में 8-8 साल का अंतर है। और किसके द्वारा हुआ? अज्ञे जी के द्वारा। अज्ञे, ये बच्चों आपको याद कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा तार सप्तक प्रकाशन वर्ष, ये तो अभी मैंने बताया, 1900 से 1959 ईस्वी तक। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36, चिंतामणि के रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अच्छा बच्चों, आप लोग देख रहे होंगे कि सर 2023 आपने लिखा है, 24 क्यों नहीं लिखा है? तो बच्चों कुछ 23 ऐसे मैंने लिख दिया था। अभी 2024 के जब इन्हीं से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं तो इसलिए मैंने लिखने के लिए नहीं सोचा, क्योंकि मैंने वो सारे क्वेश्चन बना दिए जो इसी से ही आएंगे। ठीक है, तो ये आप मत सोचिएगा कि 2023 लिखा है 24 लिखा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। तो बच्चों जो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी हैं। और मुंशी प्रेमचंद जी की आपको 5 रचनाएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देनी है। ठीक है बच्चों, सबको पता है आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न संख्या 38, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो बच्चों कौन नहीं है? लहरों के राजहंस। तो सर जी ये किसका है? मोहन राकेश का। भी हम लोग ऊपर पढ़े थे ना। शेखरा एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं, अज्ञे जी हैं। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन है, अपनी खबर आत्मकथा है पांडे बेचन शर्मा उग्र की। ये देखो, ये आपका एकदम सही आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो प्लीज आप इन सारे क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय बहुत कम है तो आप नोट डाउन ना करिए, आप बस ऐसे अच्छे से रिवाइज बस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, भूषण किस युग के कवि हैं? तो भूषण बच्चों रीत काल के कवि हैं। किसके? रीत काल के। ललित ललाम रचना है मतिराम की। किसकी रचना है? मतिराम की। यशोधरा रचना है मैथिली शरण गुप्त की। किसकी बच्चों? मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आंगन के पार द्वार रचना के लेखक हैं। आंगन के पार द्वार रचना के लेखक जो हैं बच्चों वो हैं अज्ञे जी। ठीक है, कौन है? अज्ञे जी। अगला क्वेश्चन है, दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है। दीप शिखा बच्चों आपको पता है महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा को छायावादी युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा को छायावाद युग की, छायावादी युग की मीरा, मीरा कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर 46, करुण रस का स्थायी भाव है। तो बच्चों करुण रस का स्थायी भाव आपको पता है कि सर शोक होता है। हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव सर जी हास होता है। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रख लेना है। चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, आपने अभी पढ़ा था, रूपक अलंकार है सर जी। क्वेश्चन रिपीट हो गया है बाय मिस्टेक। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, यह असम मांत्रिक छंद, इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यह लक्षण किस छंद का है? तो भैया ये लक्षण रोला छंद का है। किसका है? रोला छंद का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रोला। अच्छा सर जी सोरठा, सोरठा के विषय में कुछ बता दीजिए। आपके सिलेबस में 2 ही हैं, एक रोला एक सोरठा। तो बच्चों ये अर्ध समांतरिक छंद है, इसमें भी 4 चरण होते हैं, या दोहे का उल्टा होता है, बस मेन यही है। पर्यावरण शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है तो परि है। क्या है बच्चों? परि। अगला क्वेश्चन है, तद शब्द का पुल्लिंग वचन का रूप है श।